नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज में आपके साथ राकेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं रावासर के अंदर जो क्षेत्रपाल जी का मंदिर है वहां पर। हम आपको दर्शन कराएंगे अंदर से क्षेत्रपाल जी मंदिर के। मंदिर स्थापना के बारे में यूं तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी नारायण सिंह सुंडा राठौर ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1593 में रावत राघोदास जी द्वारा हुई थी। वर्ष 1593 में रावत राघोदास जी व बीकानेर के राजा राय सिंह जी सेना के साथ गुजरात में गए हुए थे। गुजरात और दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। सेना सहित सभी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा राय सिंह और सैनिक एक दूसरे से बिछुड़ गए। राजा राय सिंह जी व राघोदास जी सेना को तलाशते हुए बियाबान जंगल में चले गए। ढूंढते हुए को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। फिर उन्हें टीले पर एक कुटिया नजर आई और दोनों उस कुटिया के पास गए। उन्हें कुटिया के आगे एक कुत्ता बैठा दिखाई दिया। दोनों को देखकर कुत्ते ने कान फड़फड़ाए तो कुटिया के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे एक महात्मा ने दोनों को आवाज देकर कुटिया के अंदर आने को कहा। दोनों अंदर जाकर महात्मा के पास नीचे जमीन पर बैठ गए। महात्मा जी ने दोनों से बियाबान जंगल में आने का कारण पूछा तो राजा राय सिंह ने बताया कि उनकी सेना उनसे बिछुड़ गई है और उनका भूख प्यास से बुरा हाल है। यह सुनकर महात्मा जी ने अपने कमंडल की ओर इशारा कर कहा कि इस कमंडल में पानी है, दोनों पी लो। राजा राय सिंह ने सोचा कि कमंडल में 2 घूंट पानी से दोनों की प्यास कैसे बुझेगी। महात्मा जी ने फिर कहा कि कमंडल से पानी पी लो। राजा राय सिंह व राघोदास जी ने उस कमंडल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन कमंडल में उतना ही पानी शेष देखकर दोनों ने सोचा कि ये महात्मा कोई साधारण नहीं अपितु कोई सिद्ध पुरुष है। तभी महात्मा जी ने राजा राय सिंह से कहा कि बाहर जाकर आवाज लगाओ, तुम्हारी सेना भी आ जाएगी। राजा ने बाहर जाकर सेना का आवाज लगाई तो चारों तरफ से सैनिक आते दिखाई देने लगे। तब राजा राय सिंह ने महात्मा जी से अपनी और सेना के भूखे होने की बात बताई तो महात्मा जी ने कहा कि कुटिया में भोजन रखा है, सभी खा लो। तो राजा राय सिंह ने देखा कि एक थाली में थोड़ा सा भोजन रखा है, उसमें सभी कैसे खाएंगे, लेकिन महात्मा जी के चमत्कार के कारण पूरी सेना व दोनों जनों ने आराम से भूख मिटा ली। उस दौरान बीकानेर इलाके में भी भारी भूखमरी फैली हुई थी। राजा राय सिंह ने राघोदास जी से कहा क्यों ना इन महात्मा जी को अपने क्षेत्र में ले चलें ताकि वहां की भूखमरी दूर हो सके। इस पर दोनों ने महात्मा जी से अपने इलाके में चलने का निवेदन किया। महात्मा जी बोले कि मेरे 52 रूप हैं, यहाँ पर जंगली जानवर, राक्षस, भूत, जिन आदि सभी को उनके अनुसार खाना खिलाता हूँ। राजा राय सिंह और रावत राघोदास के अधिक निवेदन करने पर महात्मा जी बोले एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ जा सकता, अगर आप लोग मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाओ तो, और अगर बीच रास्ते में मुझे कहीं भी उतार दिया तो उससे आगे एक कदम भी मैं नहीं जाऊंगा। राजा राय सिंह व राघोदास जी ने महात्मा जी की शर्त मानकर उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। रावसर क्षेत्र के गढ़ ठिकाने की कांकड़ के पास आकर राजा राय सिंह ने महात्मा जी को उतार कर गढ़ में महात्मा जी के लिए उचित स्थान देखने के लिए चल पड़े। वापस आकर महात्मा जी से गढ़ ठिकाने चलने का निवेदन किया तो महात्मा जी ने इनकार करते हुए कहा कि मैं अपने कहे अनुसार एक बार उतरने के बाद नहीं जाऊंगा, वरन यहीं रहकर ही क्षेत्र की रक्षा करूंगा। तब राजा राय सिंह व रावत राघोदास जी ने महात्मा जी से कहा कि महाराज इस इलाके में भूखमरी बहुत अधिक फैली हुई है। तो महात्मा जी ने राजा राय सिंह को मुट्ठी भर अनाज देते हुए कहा कि गढ़ ठिकाने में एक कढ़ाई में इस अनाज को पकाकर ऊपर कपड़ा डाल देना और कपड़े को सिर्फ इतना ही हटाना जितने से अनाज निकाला जा सके। गढ़ ठिकाने पर चढ़कर भूखों को खाना खाने के लिए आवाज लगा देना। उसके बाद आसपास के 54 गांव के भूखे लोगों द्वारा गढ़ ठिकाने की आवाज पर खाना खिलाया जाता था। बताया जाता है कि जब तक गढ़ ठिकाने से आवाज लगाई जाती रही तब तक इस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहा। तब से महात्मा जी का नाम क्षेत्रपाल महाराज पड़ा, जो अब धीरे धीरे बाबा खेतरपाल जी महाराज के नाम से मशहूर है। धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों की सूचना दूर दराज तक फैलने लगी। गुजरात से वापस आने के बाद राजा राय सिंह ने राघोदास जी को रावत की पदवी और वे रावत राघोदास कहलाने लगे। इस क्षेत्र में वर्ष में 3 बड़े मेले आषाढ़, चैत व माघ माह में लगते हैं। इन 15 दिवसीय मेलों में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मुख्य पुजारी नारायण सिंह सुंडा राठौर के वंशज मंदिर स्थापना के समय से ही बाबा खेतरपाल जी महाराज की पूजा अर्चना करते रहे हैं। जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तो इस इलाके में चारों तरफ कटीली झाड़ियां व बियाबान जंगल था। खेतरपाल जी का छोटा सा मंदिर था जिसमें उनके वंशज प्रतिदिन दीपक जलाते व पूजा करते थे।
तब से आज तक इस मंदिर में तेल का दीपक 24 घंटे नियमित जलता रहता है। वहीं मंदिर परिसर में 7 अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं जो बाबा खेतरपाल जी के ही रूप में हैं, जिनमें माला सिंह जी, भैरू जी, कोट मदेसर जी, औलियासर भैरू जी, तलकोई जी, चोटिया जी व 7 मावड़िया जी है। मंदिर में बाबा खेतरपाल जी के धोख लगाने आने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों में भी धोख अवश्य लगाते हैं। वहीं मंदिर परिसर में लगी झाड़ियों पर ताला मौली का धागा बांधकर मनोकामना पूरी होने के लिए खेतरपाल जी से विनती की जाती है तथा मन्नत पूरी होने के बाद इन झाड़ियों से मौली के धागे को खोला जाता है। रावतसर से देखो टीवी न्यूज़ की राकेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट।